अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ऐसा लगता है कि जितनी भी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियाँ हुई हैं, जितनी भी अलीम खान की सोसाइटी को नुकसान पहुँचा है, ऐसे लगता है कि वो सारी सूरत हाल जो कि है वो डॉक्टर नबिया खान ही उसकी ज़िम्मेदार है। डॉक्टर नबिया खान की वजह से अलीम खान की सोसाइटी को नुकसान पहुँचा है। और जो उनकी सोसाइटी के बारे में एक हर दुनिया भर के मीडिया ने चलाया, पाकिस्तान की मीडिया ने चलाया कि इस सोसाइटी के साथ ये हाल हुआ। और लगता है कि सारी ज़िम्मेदार जो कि है वो डॉक्टर नबिया खान ही। ऐसा लगता है कि दरिया में जो बेड की जगह दी गई थी वो भी डॉक्टर नबिया ने दी गई थी, जो एनएसटी का मामला था वो भी डॉक्टर नबिया ने दिया था। आप कैसे एक औरत पे, एक खातून पे जो कि है वो इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि ये सब कुछ डॉक्टर नबिया की वजह से हुआ? हाँ, डॉक्टर नबिया ने झूठ बोला। उस खातून को कोई ज़रूरत नहीं थी झूठ बोलने की कि आपका जो घर है वो आपका अपना ज़ाती है। उन्होंने एक पॉडकास्ट किया और उस पॉडकास्ट में उन्होंने ये बात की कि वो मेरे घर में इतना नुकसान हुआ, मेरे घर में करोड़ों का नुकसान हुआ। तो करोड़ों का आपको क्या नुकसान हुआ? खैर, वो बाद में इस बात का पता चला कि वो जो करोड़ों का जिस नुकसान की वो बात कर रही थी कि मेरे घर में पानी आया, तो वो उनका अपना ज़ाती घर नहीं था, वो एक किराए के घर में रह रही थी। तो वो घर भी बाद में पता चला, कहती है कि नहीं जी, वो जब उनसे पूछा गया तो कहती है कि मैंने कब इंकशाफ किया कि ये घर मेरा है, ये घर मेरा नहीं है, ये घर मेरे भाई के नाम पर है। तो बाद में पता चला कि उनके भाई के नाम पर भी ये घर नहीं है, ये एक वकील है उसका घर है। तो ये आगे से किराएदार थे और जो उनके भाई थे उनके नाम पे एग्रीमेंट हुआ था किराएनामा का, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। तो मेरे ख्याल से डॉक्टर नबिया को पहले ही ये बात क्लियर कर देनी चाहिए थी, ताकि लोगों में एक अजीब सी कश्मकश ना फैले और ना ही लोग जो कि वो कंफ्यूज हों। खैर, कोई किराएदार हो या कोई मालिक मकान हो या जिसका अपना घर हो, वट एवर जो कुछ भी हो, नुकसान तो हुआ है, बिल्कुल नुकसान हुआ है अलीम खान की सोसाइटी को, लोगों को, वहाँ लोग मर रहे हैं। और अभी जो कि है अलीम खान लोग बिल्कुल मंजर आम से गायब है। वहाँ उनकी जो इंतज़ामिया थी वो लोग भी नज़र नहीं आ रहे। लोग खाने पीने से बेचारे मजबूर हो गए हैं, लोग अपने घरों से बेघर हो गए, लेकिन कोई नहीं है कि उनको रिलीफ पहुँचाए। यहाँ तक कि पंजाब हुकूमत भी उनको नहीं रिलीफ दे रही। यहाँ अलीम खान की सोसाइटी को तो नुकसान हुआ ही हुआ है, लेकिन देखा जाए तो इसमें बदनाम दो लोग हुए हैं। एक अलीम खान बदनाम हुआ है और दूसरा मरीम नवाज़ साहिबा बदनाम हुई है, क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा अपने सूबे के लिए कुछ नहीं कर रही। वहाँ अभी भी इस वक्त अगर रियलिटी देखी जाए, वहाँ की सिचुएशन देखी जाए, तो वहाँ इस वक्त इतने ज़्यादा लोग जो कि हैं वो बेरोज़गार हैं, बेकार हो चुके हैं। उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। जो उनके जानवर हैं उनको चारा देने के लिए कुछ नहीं है। लोग मर रहे हैं कि खुदारा हमें नहीं तो हमारे जानवरों को तो कुछ दे दे चारा वगैरह, ताकि वो तो ज़िंदा रह सकें। लेकिन वो मैं देख रही थी कि एक कैंप सा लगाया गया जहाँ पे वो चारा फ्राहम किया जा रहा है पंजाब हुकूमत की तरफ से, और वहाँ पे उस चारे के ऊपर मरीम नवाज़ की तस्वीर है। यानी कि कोई चीज़ इन्होंने छोड़ी नहीं, कोई जगह छोड़ी नहीं जहाँ पे इन्होंने अपनी तस्वीरों की पब्लिसिटी ना करवाई गई हो। और कल तो एक मस्जिद पे भी उन्होंने तस्वीर लगाई, तो मस्जिद पे फिर मरीम साहिबा ने नोटिस लिया, जी मेरी तस्वीर क्यों लगाएगी? तो मेरे ख्याल से फिर वो जो जिसने लगाई तो वो तो यही समझता होगा ना कि जो इलाके का उनका डिप्टी कमिश्नर था वो यही समझता होगा कि शायद हर जगह पे, हर चीज़ों पे, राशन वगैरह पे, हर चीज़ों पे तस्वीरें लगती तो शायद मस्जिद में भी लग जाए तस्वीरें। तो ये जो तासुर दिया जाता है मरीम नवाज़ की तरफ से, तो ये इतना एक गलत तासुर है कि लोगों के दिलों में भी एक मरीम साहिबा अपने लिए खटास अलग पैदा कर रही हैं। अच्छा, वो जो एक सुबह है, आगे लोग इतने परेशान हैं और बेचारे, तो वो जो राशन ले रहे हैं वो भी जो ख़ास तौर सफ़ेद पोश बंदा है वो राशन लेते हुए भी उसको शर्म आती होगी कि यार मैं ये राशन कैसे लूँ। इस पे एक औरत की तस्वीर, और राशन दे रहे हैं, खैरात दे रहे हैं या इमदाद कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि कर क्या रहे हैं। दूसरा जो सैलाब के हवाले से मैं बात करूँ तो ये एक बिल्कुल हकीकत है। ये लोग तो कहते हैं, ख़ास पर उनकी जो उनकी वज़ीर इत्तलात है असमा बुखारी साहिबा, वो तो कहती हैं, वो फिर बात आ जाए तो वो फिर गालम गलोच पे चली जाती हैं और फिर वो फिर बड़ा तनकीद करती हैं। और माशाल्लाह से वो अल्फाज का भी ऐसा इस्तेमाल करती हैं, इतनी अब्यूज़ वर्डिंग यूज़ करती हैं, कोई उनसे सहाफ़ी भी सवाल नहीं कर सकता। उन्होंने पंजाब में कुछ चंद ऐसे खेमे इन्होंने लगाए हैं जहाँ पे मरीम नवाज़ साहिबा जाती हैं और वहाँ पे वो लोगों के साथ घुल मिल जाती हैं। और वो फिर तमाम टीवी चैनल्स पर टिक कर चलते हैं, जी मरीम साहिबा बच्चों के साथ घुल मिल सी गई हैं, औरतों को तहाइफ दे रही हैं, और वहाँ किसी को बच्चे को उठाया हुआ है, किसी को चॉकलेट खिला रही हैं, किसी को जूते पहना रही हैं। तो अंदाज़ा लगाएं कि ये कहाँ की एक इंसानियत है कि आप वहाँ जाके लोगों से बातचीत कर रही हैं, अपना एक फ़ोटो सेशन कर रही हैं और अपनी टिकटॉक वीडियो बना रही हैं और बता रही हैं कि देखिए जी मैं तो लोगों के साथ खड़ी हूँ। आप चॉकलेट देने से या बच्चों को जूता पहनाने से क्या आप लोगों की मुश्किलात कम कर देंगे क्या? ये सारा फरमाइशी टोला है जो ये फरमाइशी टोले पे काम हो रहा है। आप लोगों को घर दें, जो लोगों को घर की ज़रूरत है बेचारों को, उनको छतें फराहम करें,
उनको खाने पीने की अशिया दें, उनको वो कुछ तो एटलीस्ट उनके जानवरों के लिए कुछ करें, कुछ तो करें ना जो ग्राउंड रियलिटी पे नज़र आए। ये कौन सा है कि आप लोग एक फरमाइशी खेमे लगाएं और वहाँ उनकी एक पूरी टीम, कैमरामैन टीम जाती है वहाँ पे, मरीम साहिबा बच्चों के सरों पे हाथ रख के, तो ठीक है फिर वो चली जाती है, तो फिर लोग कैमरामैन कहता है जी पैकअप करो चलो चलते हैं, मरीम साहिबा तो अब चली गई हैं। तो ये हालात सूरत हाल है कि वो फिर लोगों को एक हद तक पैसे भी दिए जाते हैं। ये इस बात से बेशक पंजाब हुकूमत को बुरा लगे या फिर उनके जो लोग एक आस पास इमाम खालिद साहिबा वो इस बात को ना वो बढ़ा चढ़ा के बयान करना और वो फिर इतनी अब्यूज़ वर्डिंग पे आ जाती है, लेकिन ये एक हकीकत है कि वो पैसे देकर भी लोगों से कहती है कि जी हम आपको इतने पैसे देंगे, हम आपको इतनी चीज़ें खाने पीने के लिए देंगे, ये चीज़ देंगे, फ़लाँ चीज़ देंगे, फ़लाँ देंगे, लेकिन आपने बोलने वो अल्फाज हैं हमारी अपनी मर्ज़ी के अल्फाज आपने बोलने, यानी कि अपनी मन पसंदीदा वर्डिंग यूज़ करनी है आपने। और लोगों का वो जो ज़ईफ़ लोग हैं ख़ास तौर पर वो लोग जो वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं, तो उनके लिए बड़े मसले मसाइल है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ जो मरीम साहिबा ने जो हेल्थ सेंटर वगैरह बनाए थे वो भी नकारा हो गए, उनका जो स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि वहाँ जो कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार थे उन्होंने कहा जी ये मरीम साहिबा की हुकूमत की तरफ से कहा गया वो फरमाइशी, क्योंकि सारा कुछ था वक्ती सीन था कि जी 4 महीनों के अंदर आप लोगों ने ये कंस्ट्रक्शन का काम, ये सारी बिल्डिंग्स वगैरह तैयार करनी है। जब उस ठेकेदार की तरफ से कहा गया जी ये 4 महीनों में नहीं तैयार हो सकती ये कंस्ट्रक्शन आपकी, तो उन्होंने कहा जी नहीं अगर तैयार करते तो ठीक है हम किसी और को ठेका दे देते। तो फिर सूरत हाल वहाँ पे ये हुई कि एक तरफ प्लस्तर किया जाता था और एक तरफ पेंट किया जाता था, प्लस्तर सूखता नहीं था तो साथ ही साथ पेंट, दोनों का बेड़ा गर्क हो गया। तो अब वहाँ पे ये हाल है कि स्ट्रक्चर तबाह व बर्बाद हो गया। तो वो जल्दबाजी के काम, वो अखबारात के इश्तिहारात, वो टीवी चैनल्स पे इश्तिहारात, वो अपनी प्रमोशन जो कि है इनको ले डूबी। यानी कि हमारे हुक्मरानों का ये हाल है, खुदारा हमारे हुक्मरानों को नसीहत दे और हमारे हुक्मरानों में कब अकल और शऊर आएगा कि ये काम करने से गुरेज करें। दूसरा चीज़ कल से एक बड़ी अहम खबर चल रही है आसिम मुनीर साहब के हवाले से, तो क्या आसिम मुनीर अब नवंबर में उनकी एक्सटेंशन होगी या नवाज शरीफ, कुछ लोग कह रहे थे कि नवाज शरीफ उनको एक्सटेंशन नहीं दे रहे और कुछ लोग कह रहे थे कि जी अब इनको घर जाना चाहिए। तो ये आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि अब आपने आसिम मुनीर के चेहरे को हिफ्ज़ कर लेना है, यानी कि उनको इस कदर याद रखना है। रात को रानस नवला साहब ने भी मोहम्मद मालिक साहब के शो में कहा कि अब 2027 तक रहेंगे आसिम मुनीर। तो ये एक हकीकत है कि हमने भी आपको मैंने अपने एक व्लॉग में आपको बताया था कि आसिम मुनीर से बड़ी खुश है ये हुकूमत, और आसिम मुनीर भी खुश है इस हुकूमत से और हुकूमत भी खुश है आसिम मुनीर से, और ये सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा। कुछ इस साल आर्मी चीफ के हवाले से फैसले आएंगे, कुछ नए फैसले आएंगे और कुछ अगले साल में और करके, तो ये सिस्टम इसी तरह ये निज़ाम चलाया जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, इमरान खान के हवाले से मैं देख रही थी कुछ लोगों के व्लॉग्स, तो वहाँ पे कुछ यूट्यूबर्स कह रहे थे एक सनसनीखेज़ अफवाहें और ख़बरें फैलाना कि इमरान खान को बनिंगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये एक बिल्कुल इमरान खान आने वाले दिनों में ये खबरें आ रही हैं कि इमरान खान को कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन वो नहीं कि बनिंगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। मे भी हो सकता है किसी और जेल में शिफ्ट कर दिया जाए या किसी बैरून मुल्क शिफ्ट कर दिया जाए या किसी और जगह शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन बनिंगाला नहीं शिफ्ट कर दिया जाएगा और ना ही उनकी रिहाई होगी। तो ये सारी खबरें जो कि हैं वो झूठी हैं, एक अफवाह है, एक प्रोपेगेंडा है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।